Question number 14. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded portion. हमारे पास गिवन है कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, हमारे पास क्वाड्रेंट है ए बी और सी। यहाँ तक ये एक सर्कल की क्या है, क्वाड्रेंट है ए बी सी। इसकी जो रेडियस दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। बी सी है वो एक डायमीटर है सेमी सर्कल का। यहाँ से लेकर यहाँ मान लेते हैं हम एम पॉइंट, तो बी एम सी ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है जिसमें बी सी है वो डायमीटर है। तो हमें डायमीटर निकालना है ताकि रेडियस फाइंड आउट कर सके हम सेमी सर्कल की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो हम राइट करेंगे। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट लिखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है ए बी सी, ए बी सी। वो गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, या फिर आप मान सकते हो ये हमारे पास एक सर्कल की रेडी वो है, फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी और ए सी है वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बी सी है वो डायमीटर है हमारे पास सेमी सर्कल का। तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास ये आएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू 14 और ए सी की भी वैल्यू हमारे पास 14। 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196 प्लस में 196, 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 196। तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14√2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी सी की। बी सी का स्क्वायर रूट है वो इस पे चला गया है, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 14√2। बी सी है वो हमारे पास एक डायामीटर है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये डायमीटर है बी सी का, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 14√2 डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7√2 द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होती हैं और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करती है। तो ये एक क्वाड्रेंट यहाँ पे जब भी किसी भी एंगल पे अगर ये काटती है एक दूसरे को तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज है और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस है वो हमारे पास 14, हाइट है वो भी हमारे पास क्या है 14। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 7 जा होता है हमारे पास 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट हमेशा होती है स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब हम एरिया निकालेंगे क्वाड्रेंट। ये हमारे पास ए बी और यहाँ अगर हम पॉइंट ले लेते हैं एन मान लेते हैं, तो ए बी
एन सी है वो हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई है वो 22/7 आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं हम, तो क्वाड्रेंट की जो आर है वो हमारे पास कितनी है, ए सी और ए बी है, ये रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है। कौन सी क्वाड्रेंट, ए बी एन और सी में। तो इसमें जो हम आर पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 7 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 7, तो 22 मल्टीप्लाई 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास है बी एम सी। बी एम सी जब सेमी सर्कल मानते हैं तो बी सी हमारे पास क्या है, डायमीटर। और हमने अभी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट की है 7√2, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर है वो होगा 7√2 मल्टीप्लाई 7√2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 और 7 हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज आल्सो 154। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है हमारे पास 154। एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, प्लस में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास है 98। माइनस में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में 54, 154 से 154, तो साइडेड जो पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी बी एम सी, इस पोर्शन का एरिया। फिर प्लस में क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और फिर इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए साइडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। हमारे पास गिवन है एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर हमारे पास दो क्वाड्रेंट बनी हुई है। एक क्वाड्रेंट है हमारे पास ए ई डी और सी, दूसरी क्वाड्रेंट है ए एफ डी बी, और ये हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। तो साइड ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें क्या है गिवन वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन है साइड ऑफ ए सर्कल साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दिस फिगर मेक ए स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है।
एंगल है वो भी 90 परपेंडिकुलर और साइड है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। थीटा भी दे रखा है 90 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है इसमें, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो हमारे पास दे रखी है इसमें 8 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया होता है हमारे पास स्क्वायर का, तो 8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 64 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर। सेकंड हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। दो क्वाड्रेंट है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन कौन सी क्वाड्रेंट है हमारे पास, ए एफ डी बी, ए एफ डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। दूसरी क्वाड्रेंट है उसका भी एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। दूसरी क्वाड्रेंट हमारे पास है ए ई डी सी, ए ई डी सी। ये दो क्वाड्रेंट हमारे पास है। किसी भी फिगर में या सर्कल के लिए जब क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो सभी क्वाड्रेंट का एरिया हमारा इक्वल होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दो क्वाड्रेंट हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8, 2 से कैंसिल करेंगे 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 11, यहाँ आएगा हमारे पास 8 जा 64 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडिंग बाई 7। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66 और 4 70 अपॉन में 7। तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट का आ जाएगा 704 अपॉन में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 704 अपॉन 7, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 64, नीचे आ जाएगा 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास होगा 7, यह आएगा 704 माइनस में 7 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 और ये आ जाएगा 44। सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 8 इज 6, यहाँ से 9 माइनस 4 इज 5 और यहाँ से 6 माइनस 4 इज 2, तो 256 अपॉन में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ जाएगा हमारे पास शेडेड पोर्शन का, यही हमें फाइंड आउट करना है।